खासतौर पर बात करें तो जो संभावनाएं अब स्टार्टअप्स के लिए हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए तौर तरीकों के साथ, नई संभावनाओं के साथ, और केवल प्रदेश या देश में नहीं, वैश्विक संभावनाओं को अपने घर में बैठे हुए देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मानते हैं संभावनाओं का क्षेत्र कितना विस्तारित है? किस तरीके से आप और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें मदद कर रहे हैं? भारत हमेशा संभावनाओं का देश ही रहा है और भारत डेवलपिंग कंट्री में आता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे डिज़ाइन के और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत बड़ी संभावना देखते हैं। रिटेल एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे भी आप देखेंगे कि बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी संभावना है रिटेल सेक्टर के अंदर। और अगर इनको देखते जाएं और अगर मान लो हम लोग, एक और सबसे बड़ी बात जो अभी रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी वातावरण की बात चल रही थी, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है। माई MSME एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आइडिया से लेके सबको फंडिंग होता है। और सबसे बड़ी बात ये, विश्व पटल पे देखें तो किक स्टार्टर करके एक वेबसाइट है जहाँ पर क्राउड फंडिंग के रूप में लोग पैसा दे सकते हैं और वहाँ पे अपना इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे मनी ले सकते हैं लोग। वी फंडर करके एक और वेबसाइट है जहाँ पर भी पैसा मिलता है लोगों को, $100 से लोग इन्वेस्ट करते हैं जो अच्छा आइडियाज़ लगता है उनको। तो अगर मान लो अगर इंडिया की बात करें तो किक स्टार्टर से लेके चैरिटेबल से लेके बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अब जो हैं स्टार्टर्स जा सकते हैं, पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और क्राउड फंडिंग के बाद फिर बहुत सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे आगे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत संभावना है आज की तारीख में स्टार्टअप्स के लिए और सरकार बहुत साथ दे रही है। अभी भी आप देखेंगे स्वावलंबन पे एक बहुत बड़ा जो प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का, आई स्टार्ट करके अपना जो खुद का राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, अब हमें काम करना चाहिए। कोविड-19 के ड्यूरेशन में हमने देखा 2 साल के अंदर, जहाँ पे हमारे पास PPE किट्स नहीं थे खुद के बने हुए, उसमें हमने बल्क में PPE किट्स बनाए, मास्क नहीं थे, तो हमने स्वावलंबन से हम हमारी मेड इन इंडिया के फॉर्म में हमने ये काम किया। तो हम कह सकते हैं कि जब स्थिति आती है तो हम लोग बहुत काम करते हैं और संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल, ये तो स्टार्टअप वाले ज़्यादा समझते हैं मेरे ख्याल से कि जब प्रेशर होता है तब काम अच्छा होता है, और जब बर्डन लोन का उन पे होता है तब किस्से चुकाने की जब बात आती है तब वो टाइम से चुकाते हैं। जब एक निष्ठावान व्यापारी जो होता है उसका हमेशा ही रहता है कि भाई टाइम से मुझे किस्त चुकानी है, टाइम से मुझे इंटरेस्ट पे करना है, तो प्रेशर में अच्छा काम करता है। अगर रिलैक्स हो जाए और डेट नहीं हो उस पर तो शायद वो इतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा सकता। तो ये होता है, प्रेशर में काम करना चाहिए और प्रेशर हमेशा सिखाता है। आपदाएं से हम लोग उभरते हैं और आपदाएं हमें सिखाती हैं, ये भी फैक्ट है। और कोविड में इंडिया ने जो उदाहरण दिया है वर्ल्ड के सामने कि इन आपदाओं में हमने सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन को कवर किया वैक्सीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरे ख्याल से हम लोगों को इस पर सराहना चाहिए, गवर्नमेंट के इस एफर्ट्स को भी। लेकिन साथ में जो श्वेता जी ने बोला, मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी में एक और अवसर आया बच्चों के लिए, जहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा वो सब चीज़ें प्राप्त कर सकता है। अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा। अगर वो फाइन आर्ट का बच्चा है और उसको लगा कि मुझे बिजनेस करना है जी, तो बिजनेस में उसको वो मैनेजमेंट के कोर्सेज भी ले सकता है और फाइन आर्ट भी कर सकता है, और उसके अंदर उसका एकेडमिक बैंक क्रेडिट के अंदर उसका जो क्रेडिट स्कोर होगा उससे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तक भी वो अपने उस क्रेडिट पॉइंट से डिग्री हासिल कर पाएगा। तो अब देखिएगा, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं जो बहुत अच्छे जंक्शन पे ये डिस्कशन चल रहा है, और शायद ये स्टार्टअप हैं उन स्टार्टअप्स लोगों के लिए कि हम कैसे सक्सेसफुल बने। तो ये प्लेटफॉर्म सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कहूँगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन सभी स्टार्टअप्स के लिए, और जो बच्चे सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में हल्की सी भी आइडिया है कि मुझे कुछ करना है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा कर सकते हैं। वहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने का उनको पूरा अवसर मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। बिल्कुल, नए सवेरे के लिए, अंधियारे को हटाने के लिए सामने आएंगे पुनीत दत्ता जी, डॉक्टर श्वेता चौधरी जी, प्रोफेसर के दवे जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आयुषी शेखावत जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू अंकित। और अब मैं एक बार फिर हमारे एडिटर मनोज माथुर सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। सर प्लीज़ हमारे गेस्ट के साथ यहाँ पर आप स्टेज पर पधारें, उनका अभिनंदन करें और मोमेंटो देकर उनको शुक्रिया अदा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने का। मिस्टर पुनीत दत्ता, डॉक्टर श्वेता चौधरी, प्रोफेसर के दवे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जितनी भी बातें बताई वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगी युवाओं के लिए। और जिस तरह से अभी डॉक्टर श्वेता चौधरी ने कहा, मेहनत और लगन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सभी का मोमेंटो देकर यहाँ पर शुक्रिया अदा किया जाए। डॉक्टर श्वेता चौधरी, आपका धन्यवाद। प्रोफेसर के दवे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
मिस्टर पुनीत दत्ता, आपका भी हमारे मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे मंच पर आए, जी मीडिया के माध्यम से आपने लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई कि किस तरह से चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर श्वेता चौधरी ने कहा कि मेहनत और लगन हालांकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब कार्यक्रम को आगे